नमस्कार। मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको चींटियों के बारे में बात करूंगी। चींटियां, जो आपने काली चींटी या लाल चींटी टाइप का देखा होगा, कई बार ये हमारे घर के अंदर आ जाती है और बहुत झुंडों में रहती है। किसी कोने में आपको दिखता है आपकी इतनी सारी काली चींटी, कई बार आपको बिस्तर में दिखने लग जाता है, कई बार आपको बाथरूम में दिखने लग जाता है। तो ये चींटियां से आप बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्या करें और चींटियां हमारे घर में ना आए? तो देखिए, पहले बात आपको मैं आज लाल किताब के बारे में बात करूंगी। लाल किताब के हिसाब से मैं आपको इसका उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो लाल किताब देखिए ऐसे कि कुदरत संबंधित है। कुदरत से आप कुछ लेंगे, कुदरत आपको कुछ देगा। यानी कि जैसे कि देख, कुदरत हमें क्या नहीं देती, इलायची, लौंग, हल्दी, हमारे खाने में क्या लहसुन, प्याज, पेड़ पौधे, मतलब ऐसा क्या चीज हमको नहीं देती जो हम सब कुछ उसका खाने लायक है। अब हमको भी कुछ देना है, उनको भी कुछ देना चाहिए। जैसे कि अब हम अगर चिड़ियों को दाना दे रहे हैं या किसी जानवर को खाना दे रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं या गाय को दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह चींटियों का, अगर चींटी जो काली चींटी होती है, जनरली ये राहु केतु और शनि का प्रतीक होता है। अगर ये आपके घर में निवास कर रहा है, यानी कि आपका घर थोड़ा सा नमी वाली हो गई है या थोड़ा डूम हाउस हो गया, जहां पर आपकी काया अच्छी नहीं रहेगी। कई बार देखेंगे कि अगर आपके बिस्तर में चींटी दिखने लग गई, तो आप जान लीजिए कि आपके घर में बहुत जल्दी कोई बीमार पड़ने वाला है या किसी को ऐसी कोई बीमारी होने वाली है जो आपको तकलीफ देती है। जब अगर जहां हमारी स्किन डेथ होके गिर जाती है, वहां हमको चींटी आने लग जाती है। मतलब डेथ स्किन आपके बिस्तर में कहीं पड़ रहा है तो वो चींटी आने लग जा रही है। आपके रसोई घर में आपकी सफाई कम है तो वहां चींटियों का झुंड हो रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, होने से हमारे घर के पूरा वास्तु हिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करें कि ये सब चीज ना हो और ये शांत हो जाए। ऐसे चींटियों को मारना वारना नहीं है, हमको भगाना नहीं है, कोई दवाई देके छिड़काव नहीं करना। आपको मैं जो बोल रही हूँ आप करिए, देखिएगा चींटी ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। आपके अगर सूर्य आपका खराब चल रहा है, यानी कि अगर आपको मामला मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा और सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब में आपका प्रमोशन रुका हुआ है या तो आपको इनकम टैक्स संबंधित प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, तो ये आपका सूर्य मतलब खराब पोजीशन में जा रहा है। अब है कि सूर्य कहाँ पर होने से आपकी कुंडली में ये खराब पोजीशन, यानी कि आपको मैं बता दूं, ये 6वें, 7वें और 10वें, ये 3 भाव में अगर सूर्य अकेला बैठा है तो मान लीजिए कि आपका सूर्य मतलब अभी बहुत खराब जा रहा है। अब आपको सूर्य अकेले होने के कारण सूर्य को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको करना क्या है, आप आटा लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, थोड़ा शक्कर लीजिए, इसको अच्छे से गूंथ लीजिए। एक चीज है, जब आप आटा और शक्कर को गूंथेंगे इन चिट्टियों को देने के, आपको एक ही काम करना है कि उस समय आपके जवान में राम 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 करके जाप करिएगा और उसको गूंथिए। गूंथने के बाद उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए। बनाने के जहां आपको चींटी दिखती है, या आपके बाउंड्री वॉल के अंदर भी हो सकता है, आप बाउंड्री वॉल के बाहर भी दे सकते हैं। अगर आपको घर के अंदर नहीं देना, ऐसे नहीं कि आप घर के अंदर चींटियों की पूरी झुंड आ जाएगी, आपको घर के बाहर दीजिए। आप देखेंगे कि सारी चींटियां उधर चली जाएंगी। आप देखें, अपने हाथ जोड़िए, आप बोलिए कि हमारे घर से समस्याओं को हटाइए। ये आप करेंगे। अब मैं आपको राम राम करने इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, खाना बनाने के वक्त अगर आप कुछ गलत विचार रखते हैं कि अरे ये काम तो मैं कर रही हूँ, घर के देखो देवरानी बैठी है, जेठानी नहीं कर रही है, या ये अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, बच्चे परेशान कर, इस टाइप का भावना आपको नहीं रखना। आपको बहुत सात्विक मन से ये काम करके आपको चींटियों को देना है, पहला। अगर आप दूसरा अगर आपको पित्त दोष है, पित्त दोष यानी कि अगर आपके दूसरे, 5वें, 9वें, 11 और 12वें भाव में अकेला गुरु बैठा है ना, तो आप जान लीजिए आपको पित्त दोष है। अब पित्त दोष होने के कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि पूर्वजों से लगी हुई कई चीजें, अगर बाई चांस आपको खानदान में किसी ऐसी बीमारी है जो भगवान ना करे किसी को हो, अब वो बीमारी आपको हो सकती है। अगर दादा दादी की किसी चीज को, किसी की डेथ उस वजह से हुई है, ये चीज हमको आ सकती है। या पित्त संतुष्ट नहीं है, हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या करें? तो इस समय आपको करना क्या है, आपको अमावस्या के दिन आपको थोड़ा आटा लेना है। आटा भुनी हुई आटा होना चाहिए, थोड़ा चावल लीजिए और थोड़ा सा तिल लीजिए, उसको अच्छे से मलिए और शक्कर, उसमें आप शक्कर देंगे। शक्कर अच्छे से आटा को मल के वही राम राम बोल के मलिए, छोटी छोटी लोइयां बनाइए और पीपल पेड़ के नीचे आपको जला देना है। पीपल पेड़ के नीचे आप उसको छोड़ के आइए। आप देखेंगे कि आपके घर में जी ये सब के पित्त दोष की जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका मंगल बध है,
यानी कि मंगल के साथ केतु है आपकी कुंडली में, या मंगल के साथ राहु है, या बुध और केतु एक साथ में बैठा, मतलब मंगल बद हो गया, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बार बार चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट होना, या दुर्घटनाग्रस्त होना, या शुगर बोलिए या ब्लड प्रेशर बोलिए, इस टाइप की बीमारियां बहुत ज्यादा देखा गया। रक्तपात होता, बार बार हमारे ब्लड निकलेंगे, किसी वजह से ब्लड निकलता रहता है। तो इनको क्या करना, इनको आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा आटा लेना है, और थोड़ा सा आपको खसखस लेना है, और आपको सफेद तिल लेना है, उनको और शक्कर देना। इन सबको अच्छे से मलिए, मलने के बाद आप ठीक इनको चींटियों को खाने को दीजिए। आप नोट कर लीजिएगा, इस सब चींटियों को खाने को दीजिए, देखिएगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ध्यान रखिए ये मंगलवार का है तो आप मंगलवार को करिएगा, सूर्य के बाद दिन बोली तो आप उसको रविवार को करिएगा, अगर पित्त दोष है तो शनिवार को करिएगा। ये काम आपको करना है। आखिर अगर आपकी कुंडली की नॉलेज आपको नहीं है, आपको ये नहीं पता कुंडली में पित्त दोष है कि नहीं है, मेरी कुंडली में मंगल बद है कि नहीं है, मेरा सूर्य भी डाउन है कि नहीं, मैडम ये जानकारी हमको तो नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन चींटियां तो है, चींटियां बहुत बुरी तरह से हमको परेशान कर रही है। तो आपको ये करना है कि एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल, सूखे नारियल के खोपरे के ऊपर से चाकू से गोल से काटिए, बीचों बीच में एकदम ऊपर वाला पोर्शन, मतलब उसका मुंह जहां पर वो नुकीला रहता है उस जगह आपको काटिए। काटने के बाद उसको बाजू में रखिए, उसके अंदर आपको डालना है आटा, शक्कर, चावल और आपको काला तिल, ये सब दीजिए और ऊपर ढक्कन उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद ये काम आप शनिवार के दिन करिए या तो रविवार के दिन। ले जाकर आप पीपल का एक पत्ता जो जमीन में पड़ी हुई है, पेड़ से नहीं तोड़ना, जो जमीन में पड़ी है उसको लीजिए, उस पत्ते के ऊपर उसको रखिए और थोड़ा सा हाथ से थोड़ा गड्ढा गड्ढा खोद दीजिए हल्का सा, और वो आप उसको डाल दीजिए। आप देखेंगे इसको लंगर बोलते हैं, मतलब हमने चींटियों को लंगर दिया, पूरा भर दीजिएगा, आटे से भर दीजिएगा, आपने जो जो चीज बोली उसको भर दिया, शक्कर से ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा दिया, ये लंगर है, ये उनके लिए 6 महीने का खाना है। देखिए और कोई जो पक्षी बोलिए जानवर बोलिए ये अपने खाने की व्यवस्था नहीं करता, ये आज लाता है तो आज खा लेता है, लेकिन आपको बता दें चींटी ऐसी है कि जो अपने खाने की व्यवस्था करती है। बारिश में उनको खाना नहीं मिलेगा, अब देखूंगा अपने माथे पर मुंह में दबा दबा के लाइन से सब लोग अपना खाना ले जाते हैं, तो ये उनकी खूबियां हैं। तो ये लंगर जैसे आप उनको खाना दिए, 6 महीने का खाना आपने उनको दे दिया है, अब वो आपकी जितने भी ग्रह संबंधी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। और फिर एक चीज और, अगर कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा है आपके ऊपर तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको साथ में ये सारी चीज तो देना, साथ में बाजरा भी देना, साथ में आपको बाजरा भी देना और साथ में खसखस देना, बाजरा, खसखस, आटा और शक्कर और तिल, ये सब मिला के, नारियल के खोपड़ी में नहीं देना, ये आपको एक पत्ते पीपल के पत्ते ले लीजिए, उसके ऊपर रखिए, उसको वहां छोड़ दीजिए। आप देखेंगे मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें आपके मतलब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगी। बहुत चमत्कारी है, ये आप कंटिन्यू करिएगा। ये छोटी सी चींटी आपको क्या दे सकती है आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये शनि, राहु और केतु का प्रतीक है, ये जहां जाती है वहां प्रॉब्लम। देखिए शुगर वाले अगर बाथरूम में गया, बाथरूम की सफाई नहीं किए तो तुरंत चींटी आती है, वो बता देती कि आपको शुगर है। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डेथ स्किन आपके बिस्तर में गिर रहा तो चिटिया बिस्तर में आने लग जाएगी। तो कई बार लोग कहते हैं कि भैया इस आदमी को प्रॉब्लम हो रहा शारीरिक, तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको अगली बार फिर किसी नए विषय पर बात करूंगी, तो फिर नमस्कार, खुश रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।